Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I'm Prashant Kare. I'm class 2 officer of ICG and this year I'm appearing for UPSC interview. Today we're gonna discuss the important facts and some concepts about the president. तो हम आज शुरू करते हैं प्रेसिडेंट। जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया है। जैसे कि 52 से 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी में प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। तो हम वन बाय वन प्रेसिडेंट की जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है उसे हम देखेंगे। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ स्टेट रहता है और आप जानते हैं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रहता है। तो ये हेड ऑफ स्टेट है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हेड ऑफ स्टेट है एंड ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिंबल होता है, किसका सिंबल रहता है? यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। तो हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देखते हैं। पहले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, जो भी इलेक्शन करके पार्लियामेंट और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। उसके बाद जो भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे 28 स्टेट है इंडिया में। तो 28 स्टेट में जो भी विधानसभा होगी तो इससे जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उससे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है, जो भी हमारे इलेक्टेड एमएलएज है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन के लिए। और जो विधान परिषद होती है स्टेट में 28 स्टेट में, उसमें से सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें से, सिर्फ विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दो हमारे जैसे, तो आप जानते हैं कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से सिर्फ 2 ही जो कि दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसमें ये है, क्या कहते हैं उसे, विधानसभा है। तो ये ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें विधानसभा आती है। तो यहाँ के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है विधानसभा में जाने वाले, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं है। तो ये 3 आप बातें ठीक से ध्यान रखिए प्रेसिडेंट के लिए। एक तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी नॉमिनेटेड है वो इसमें भाग नहीं लेंगे। दूसरा, जितने भी स्टेट है 28 स्टेट, इन 28 स्टेट में जो भी विधानसभा है, इस विधानसभा से इलेक्टेड एमएलए जो होंगे वो भी इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए इसमें कोई। ओनली इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम विधानसभा, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और लास्ट दिल्ली और पौंडीचेरी, तो 2 स्टेट के 2 यूनियन टेरिटरीज के, स्टेट नहीं है, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है। तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, जो भी विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात आती है इसकी इम्पीचमेंट की, अगर हम प्रेसिडेंट को रिमूवल करते हैं या रिमूव करने की सोचते हैं, तो इसके लिए जो भी हमारी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो भी जो भी लोकसभा और राज्यसभा, इन 2 के जो भी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों मेंबर्स है, वो सिर्फ इसे निकाल सकते हैं। मतलब आपने पहले देखा था कि पहले तो जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आना था तब स्टेट का रोल था, 2 यूनियन टेरिटरीज है उनका भी रोल था। लेकिन अब रिमूवल में इसका रोल नहीं रह जाता, सिर्फ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउसेस के इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो भी चुन के आए थे और जो भी नॉमिनेट हुए थे, वो सभी लोग पार्लियामेंट की यानी लोकसभा और राज्यसभा की इसके रिमूवल में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, ऑथ एंड कंडीशंस। तो क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट की, ई शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होने चाहिए।
बाद में उसकी एज लिमिट जो है वो 35 साल उसने कंप्लीट करना चाहिए। ही शुड बी कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 एज चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। और दूसरी बात, वो लोकसभा में चुनकर आने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब उसके पास वोटर आईडी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट देने वाला चाहिए पहले से, मतलब जो भी अगर जिसका भी वोटर आईडी रहता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देता है, किसी ना किसी को तो वोट देता है, तो वो क्वालिफाई चाहिए लोकसभा की इलेक्शन के लिए, ऐसा उनका कहना है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसने कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो जिसमें से उसे पैसे मिले या बड़े पद पर हो, पोस्ट पे वो अगर काम कर रहा है तो वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर है या हम बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट है या सिटिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर है, वो चलेगा, वो हाउस ऑफ प्रॉफिट में नहीं चुना जाता। तो वो जब भी वो इलेक्शन के लिए खड़ा रहेगा, जब भी इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो या मिनिस्टर हो तो उसे रिज़ाइन देना पड़ेगा, तभी देन एंड ओनली देन ही कैन पार्टिसिपेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपने क्वालिफिकेशंस देखा। जो भी ओथ रहता है इसका, प्रेसिडेंट का ओथ और ऑफर्मेशन, तो उसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि उसकी ओथ जो रहती है, शपथ विधि जो रहता है उसका, वो शपथ उससे जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी हमारा जज है, जो भी सुप्रीम जज रहेगा, मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेगा, सबसे बड़ा जज रहता है वो, CJI उसे कहते हैं, तो वो उसे ओथ दिलाएगा। अगर वो उस जगह प्रेजेंट नहीं है या कुछ कारणवश वो नहीं आ सका, तो सीनियर जज जो रहेगा उसके बाद में वो ओथ उस प्रेसिडेंट को देगा। और वो अफर्मेशन में क्या कहता है, ही विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस टू प्रेजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसकी अफर्मेशन रहती है, ओथ और अफर्मेशन में आता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो पहला इलेक्शन हुआ था, या हमसे कह सकते हैं कि लोकसभा या पहला जो भी इलेक्शन था इस इंडिया का 1947 के बाद में, वो पहले गवर्नमेंट बनी थी लेकिन परमानेंट नहीं बनी थी। तो परमानेंट जब भी बनी थी, लोकसभा जब आई थी वर्क में, तो 1952 में आई थी और उसी वक्त हमारे इलेक्शन भी हुए थे। तो 1952 में हमारे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे अगर पूछे गए तो वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे, उन्हें इलेक्शन लड़ा था। तो पहले इलेक्शन में राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ KT शाह ने पार्टिसिपेट किया था। तो KT शाह हार गए थे, 15.3% ओनली उनको वोट मिला था और 83.81 राजेंद्र प्रसाद को मिला था। तो दूसरे भी राजेंद्र प्रसाद है, तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, बाद में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद VV गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद N संजीवा रेड्डी। N संजीवा रेड्डी याद में रखना चाहिए क्योंकि वो अनअपोज थे, मतलब उनके खिलाफ कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था प्रेसिडेंट का, तो अनअपोज्ड इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद में ज्ञानी झैल सिंह, उसके बाद में R वेंकटरामन, उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 11th प्रेसिडेंट है हमारे KR नारायण, और सबसे प्यारे हमारे प्रेसिडेंट है 12 नंबर के APJ अब्दुल कलाम। बाद में आती है MS प्रतिभा पाटिल, मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो मिसेस प्रतिभा पाटिल ये पहली महिला प्रेसिडेंट है, तो ये भी याद रखिए। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी है, और पहली प्रेसिडेंट 2007 में बनी थी प्रतिभा पाटिल, महाराष्ट्र से है, और उनके खिलाफ जो लड़ी थी इलेक्शन, उनका नाम था BS शेखावत। तो BS शेखावत। उसके बाद में है प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद में आते हैं हमारे अब के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के खिलाफ जो लड़ी है वो कांग्रेस की थी मीरा कुमार। तो ये थोड़ा याद रखिए, इसमें याद में रखने वाला रामनाथ कोविंद है अभी का, और उनके खिलाफ थे मीरा कुमारी। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है। और बोले 3 हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके खिलाफ KT शाह लड़े थे।
तो ये इम्पोर्टेंट है। और अनअपोज्ड बोले तो एन संजीवा रेड्डी। ये ठीक है, तो आपने मेन पॉइंट देख लिए इसमें से। अब जो इम्पीचमेंट है वो किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मतलब निकालना, पद से निकालना। हमारा प्रेसिडेंट हम एक तरह से निकाल भी सकते हैं अगर वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के खिलाफ कुछ बात करता है या संविधान के वैल्यूज़ को नहीं मानता, उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है और उसे हम निकाल सकते हैं। कैसे कि हम लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी जगह इसके लिए मोशन लेके आएंगे, एक बिल लेके आएंगे और ये पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। उसके लिए 50 लोगों का साइन चाहिए उस पर और 50 लोगों ने उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। उसी के बाद हम इम्पीचमेंट का बिल ला सकते हैं। और पहले हाउस और दूसरे हाउस दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए और जो भी उस पर लगाया है, आरोप जो भी लगाया है वो सच साबित होने चाहिए, तभी हम उसे इम्पीच कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं। तब आप आगे देखिए, टर्म जो रहता है वो 5 साल का रहता है। वैसे तो प्रेसिडेंट किस तरह से वैकेंट हो सकते हैं अपने ऑफिस से, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो 5 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पहली तो बात है उसका एक्सपायरी हो जाए टेन्योर का। मरना नहीं है एक्सपायरी, मतलब उसका टेन्योर का एक्सपायरी, मतलब 5 साल तक वो रहने वाले हैं। तो उनका 5 साल अगर पूरा हो जाता है तो अपने ऑफिस से वो रिज़ाइन कर देंगे, तो ये भी एक तरह से वैकेंट हो सकता है बाय हिज रिजिग्नेशन। अगर वो रिजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को तो भी ऑफिस खाली हो जाता है। तीसरी है इम्पीचमेंट, उन्हें निकाल कर, और बाय डेथ अगर उनकी मृत्यु होती है। तो जाकिर हुसैन पहले थे, वो इन द टर्म उनकी मौत हो गई थी ऑफिस में ही। और बाद में जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, एक मिनट देखते हैं हम कौन थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी भी मौत हो गई थी। तो ये 2 प्रेसिडेंट हैं जिनकी मौत ऑफिस में हुई थी। तो बाय डेथ भी इनकी वैकेंसी हो सकती है ऑफिस में इनकी। बाद में अदरवाइज़ डिस्क्वालिफिकेशन भी किया जा सकता है। अगर इलेक्शन में कोई झोल झपाटा है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेके या सुप्रीम कोर्ट से इस पे फैसला आके इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे खारिज भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की सीट को वैकेंट भी किया जा सकता है अगर उनका इलेक्शन डिक्लेयर वाइड होता है तो। ठीक है, तो पावर और फंक्शन के बारे में देखिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट को। एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी जो भी काम रहेंगे, जो भी मतलब एग्रीमेंट है, जो भी है गवर्नमेंट के काम, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को इसके बारे में कुछ पावर्स भी दी है कि कैसे उनके नाम का इस्तेमाल करके कैसे आप कोई एग्रीमेंट करें, या वो रूल्स बना सकते हैं कि आप मतलब कैसे फॉलो करें उनके नाम को, और किस तरह से आप नए नए एग्रीमेंट करें, या फिर जो भी इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंस रहती है तो वो उसको भी वो संबोधित कर सकते हैं एक तरीके से। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ही इसमें आती है। लेजिस्लेटिव में बात करें तो बजट जो रहता है वो प्रेसिडेंट पहले उसे संबोधित करते हैं, शुरुआत करते हैं स्पीच की, और बाद में रखा जाता है। और जो भी हर साल का पहला होता है, पहला मतलब बजट ही रहता है। वैसे तो तीन सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो पहला सेशन जब भी होगा तो प्रेसिडेंट आएंगे, सबको पहले स्पीच वही देंगे और बाद में सेशन शुरू किया जाएगा। तो पहला सेशन जो रहेगा साल में से वो प्रेसिडेंट शुरू करेंगे। बाद में प्रोरोग होगा, मतलब सेशन ख़त्म होगा, वो भी वही करेंगे। समन मतलब सेशन को शुरू भी करने की पावर उनके पास है। जब भी लोकसभा डिज़ोल्व होगी 5 साल के बाद तो ये डिज़ोल्व करने की ताकत भी प्रेसिडेंट के पास है। प्राइम मिनिस्टर जब भी बोलेगा कि डिज़ोल्व कर दो लोकसभा को तो वो कर देंगे। और प्राइम मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर्स है उन सभी का मतलब अपॉइंटमेंट जो रहता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये लेजिस्लेटिव हो गया। फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो जो भी इंडिया में मनी बिल या कोई भी अर्थ विषय या बजट बिल जो भी आएगा पार्लियामेंट में रखा जाएगा, वो प्रायर
पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा। अगर वो मनी बिल है, अगर फाइनेंस के रिलेटेड है, पैसे के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है, तो आर्टिकल 110 मतलब 110 के हिसाब से उसे ये मनी बिल कहा जाता है। और उसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, प्रायर परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट की कि ये बिल हम रखें या ना रखें। ठीक है, तो फाइनेंस में, फाइनेंशियल पावर में ये आता है। बाद में जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तब पैसे निकालने होंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी प्रेसिडेंट पैसे निकाल सकता है। तो ये फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट के पास है। बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगानी हो तो अब भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। बाद में आएंगे जुडिशियल पावर्स। तो जुडिशियल पावर्स में आती है पैरडनिंग पावर। पैरडनिंग पावर में जो भी स्टेट लॉ है या यूनियन लॉ है या कौन सा भी लॉ है, मिलिट्री लॉ है, तो उसमें दी गई कोई भी सज़ा प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं या पूरे तरीके से पैरडन कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं। तो ये भी पावर प्रेसिडेंट के पास है। डिप्लोमेटिक पावर्स में जो भी हमारे ये है क्या कहते हैं हमें से डिप्लोमेट्स है, तो उनका अपॉइंटमेंट हम दूसरे देश में करते हैं या दूसरे देश की लोगों को दूसरे देश के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ अपॉइंट करते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें रहती है वो सभी प्रेसिडेंट पूरा करता है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में हो गया। मिलिट्री पावर्स के बारे में बोले तो जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट को कहा जाता है। जो भी वॉर हो या शुरू करनी हो या एंड करनी हो वॉर, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। हाँ वाकई, हालांकि उससे कैबिनेट की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन जो भी निकलेगा वो प्रेसिडेंट से ही निकलेगा। ठीक है। इमरजेंसी पावर्स, तो इमरजेंसी पावर्स हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जिसमें हमारी सैलरी कट की जा सकती है, जैसे कि अभी कोरोना सिचुएशन है और हमारी काफ़ी खस्ता इकोनॉमी डाउन सिचुएशन में जा चुकी है। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के सभी गवर्नमेंट सर्वेंट का पगार कम कर सकती है। ठीक है, तो ये सभी हो गए हमारे पावर्स। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमने पूरा जो भी इम्पोर्टेंट था वो सभी इसमें से कवर कर दिया है। थैंक यू।